Hello, Shyam and Priya. It is my honor to host both of you, my heroes, my children, and I want अब आप अपनी कहानी अपनी जुबानी आज मैं चुप रहूंगी, मैं नहीं ज्यादा बोलूंगी, ओके? And I want both of you to tell your story from the beginning in your own words. So over to both of you. Love you both. And thank you for giving me so much of time. Love you both. So over to my children, Shyam and Priya. God bless you. जय हिंद मैम। जय हिंद मैम। और सभी देशवासियों को रिपब्लिक डे के हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम, आप बस पूछने से ठीक है, मैं सवाल पूछूंगी। अब मेरा पहला सवाल ये है कि अपना जो सफर है एक साथ आप लोग ने कैसे शुरू किया? और पराक्रम के बारे में वो सब तो हम लोग ने रीडर्स डाइजेस्ट में पढ़ भी लिया है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग अपनी कहानी मुझे एक बार बताइए कि आप लोग कैसे मिले और ये जो आप लोग का सफर है एक साथ, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन के रहे। और मैं चाह रही हूं ज्यादा से ज्यादा लोग ये आप लोग के थ्रू ये जान पाए कि एक साथ रहने से जो हमारा हीरो श्याम है उसका मोटिवेशन कौन है, कौन उसको ये मुस्कुराने की वजह देता है, कौन है वो? इसलिए कि प्रिया सामने आने वालों में से नहीं है, वो हमेशा पीछे से। एंड आई नो योर फ्रॉम 2014 नाउ, 2015 में फिर हम लोग मिले, आप लोग की कहानी रीडर्स डाइजेस्ट में छपी, वो मेरा सौभाग्य था कि मैं आप लोग की कहानी बता पाऊं। तो अब मैं उन लोग उसके आगे जाती हूँ, और अभी तक यही है चेंज इन एजुकेशन। अभी तक लोगों ने पढ़ा था, आज लोग ये 26 जनवरी 74th रिपब्लिक डे पर एक नई कहानी सुनेंगे, और वो वैलर, सैक्रिफाइस, लव 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 की कहानी हम लोग सुनना चाहते हैं। देश प्रेम और पति पत्नी नहीं, दोस्त का जो प्रेम आप लोग का है वो बताइए। और अब मैं एकदम अपना माउथ सील करने जा रही हूँ। ओके, सो ओवर टू बोथ ऑफ यू। इट इज योर शो, नॉट माइन एट ऑल। वही जो डायरेक्टर को जो सुनाते हैं वो बहुत पुराने 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 एक दिन की बात है। जी हाँ। शुरू वहां से होता है। जब मैं इंजर्ड हुआ था 2002 4 अक्टूबर को ऑपरेशन पराक्रम में, और 1 महीने श्रीनगर में कोमा में था, और वहां से मुझे दिल्ली R&R लेके आए। वहां पर 5 महीने था मैं, 2003 2 अप्रैल तक। वहां से एक तरफ से पैकअप ही बोल सकते हैं, सिर्फ मतलब जिंदा लाश वैसे ही था मैं। क्योंकि काफी सारे बेड सोर्स, ट्रकियोस्टमी और हेड इंजुरी, उसके बाद सब कुछ, मतलब बॉडी में क्या क्या चाहिए था वो सब कुछ खाट पीट सब कुछ हुआ था। और बस पैक मतलब कॉफिन में नहीं था, जिंदा लाश था। मुझे 2 अप्रैल को पुणे लेके आए जी। और वहां से दिल्ली से निकला था ठंडी में, क्योंकि दिल्ली में अप्रैल में भी थोड़ी बहुत तो ठंडी है जी। और पुणे में आ गया आते अच्छा गर्मी, और मुझे सीधा स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर में लेके आए SCIC वार्ड में जी। तब पता नहीं था SCIC का जो क्या है, क्योंकि श्रीनगर में तो सुनने के लायक नहीं था, कोमा में था जी। दिल्ली में सुनता था लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता था, समझ ही नहीं हर दिन कार्डियक अरेस्ट है सब कुछ। और कोई भी मुझे ये नहीं बता रहे थे ये स्पाइनल कोड इंजरी है, ये मतलब रीजनरेट नहीं होता है, ये कुछ नहीं बताते कोई, बस होप 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 यही देते जाते थे, कल उठेगा, कल उठोगे, बस यही। तो मन में वही था, मैं कल उठूंगा बस। तो पुणे में आते टाइम पर भी मेरे जो मुझे एयरपोर्ट दिल्ली में छोड़ने के लाए थे,
उस टाइम पर वो कैप्टन थे, मैं उनको दीदी बुलाता था, रेखा एंटनी मैडम। जी वो आज वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। तो जी वो आए मुझे एयरपोर्ट में छोड़ने के लिए, मेरा सिर वगैरह अच्छी से सहाराते हुए वो गए थे रोते हुए। जी पुणे पहुंच गया, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सेंटर में, वार्ड में, जो एमएच कड़की। तो वहां पर आके कुछ ही दिन हुआ, पीआरसी जो पैराप्लेजिक सेंटर से, जी क्योंकि वहां पर एक यूनिटी है पैराप्लेजिक सेंटर में, आर्मड फोर्सेस के जो भी है स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड, वो सब जी। बोर्ड आउट होके वहां पर नहीं आते। तो पैराप्लेजिक का मतलब भी समझा दीजिए, जी, इससे कि एक्चुअली ज्यादातर लोग पैराप्लेजिक, ये पता ही नहीं है कि पैराप्लेजिक होता जी क्या है। बिल्कुल मैम, जी बिल्कुल मैम, जो जी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन है, जो व्हील चेयर में है, जी उसमें जिसका जो 3 लेवल होता है, सर्वाइकल, डोर्सल और नीचे लोम्बार, हाँ हाँ, जी जी लंबा। जी तो इसमें जो जिसका डोर्सल में लगा हुआ है बीच में, तो जी उनका हाथ सही रहेगा बट दोनों पाँव चले जाएगा, राइट मतलब यहाँ से नीचे उनका जी जो सेंसेशन नहीं रहेगा। राइट। मेरा सर्वाइकल एंड डोर्सल दोनों है, टोटल 6 फ्रैक्चर्स। इस वजह से मेरा हाथ भी दोनों चले गए, दोनों पाँव भी चले गए सलूट यू बेटा, मेरे यहाँ से। सलूट यू, जी, सलूट। क्यों है? और तो इस वजह से मुझे क्वाड्रिप्लीजिया बोलते हैं जी और बाकियों को पैराप्लीजिया बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन्स। जी और उसमें प्रॉब्लम्स ये है, मुंडन एक्टिविटीज जो बॉवेल एंड ब्लैडर, ये है, राइट सेंसेशन नहीं रहता है, उसको हमें रिहेबिलिटेट करके एक जी टाइम सेट करना पड़ता है। जी। वही जिंदगी का सबसे मतलब, जिस मुश्किल इंसान को दौर खाना है। खाने के बाद पचने के लिए दिक्कत होता जी है, हाँ। जो पानी पीने के बाद वो ठीक से वो ड्रेन कंट्रोल। नहीं कर सकता है, तो फिर बॉडी का सिस्टम पूरे चले जाता है। ये है मैम। और और यहाँ लोग बस, छोटी छोटी सरदर्द और बुखार में कहते मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आपसे मिलने जी के मैम, बाद मैंने ये कहने ही छोड़ दिया कि मेरी तबीयत खराब है। जी 2015 में मैंने ये सीख ली कि मुझे कुछ नहीं हुआ। यू बोथ आर नॉट ओनली माई इंस्पिरेशन, यू ऑल आर द इंस्पिरेशन जी मैम। फॉर आई थिंक सो मेनी पीपल। तो फिर क्या एक्चुअली हुआ? मैम, जी हर हर मतलब जो ह्यूमन बींग्स के अंदर वो जी पावर है सहने का, जी। बट उसको निकालना पड़ता है, निकालना इतना ही। पड़। हमें किसी और ने निकाला होगा, क्योंकि जी मैंने भी हाँ। सोचा, मैंने भी जो ये सीखा है जी दूसरे के दर्द देख के, हमसे अच्छा। भी जो ज्यादा दर्द वाले हैं, जिसका आंख नहीं है, जी वो सब हाँ। मैं इमेजिन कर नहीं सकता हूँ ब्लैक। तो राइट। मैं तो इधर बिल्कुल हैप्पी हूँ। माय तो गॉड, सल्यूट यू बेटा, सल्यूट यू। एमएच एंड खड़की में, जी जी मैम, एमएच खड़की में कंप्लीट बेड रिडन ही था। जी। और मुझे उधर आने के बाद मेरा जो ट्रैकियोस्टमी, ये सही किया हम्म। उन्होंने, मेजर जैकब सर, ईएनटी स्पेशलिस्ट थे। जी। उसके बाद अभी वो मेरा जो कहाँ बेड है? सोर्स थे, अभी वो कहाँ है? हाँ अभी रिटायर रिटायर होके कड़की में ही है, पुणे ओके। में। जी 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 जी। जी। और मेरा जो बेड सोर्स है, वो इधर ही कमांडो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स, जो हम्म, प्लास्टिक सर्जन आके उसका फ्लैप रोटेशन किया था, तो जी वो भी सही हो गई। तो धीरे धीरे, और सबसे पहले 2003 नवंबर 6 को जी। ये जो बेटी है, ये देवी जो उस टाइम भगवान। पर कैडेट थी, ये नर्सिंग कैडेट थी उस टाइम जी पर, सेकेंड ईयर। जी तब वो मिलने के लिए जो पुणे जो कमांड हॉस्पिटल है एफएमसी से, जी यहाँ पर 3 हॉस्पिटल 15-15 दिन के विजिट्स के लिए ये लोग जाते हैं। जी तो हमारा क्योंकि स्पाइनल कोड इंजरी सेंटर है, जी। तो वहां पर आके 15 दिन का ऐसा था। तो राइट। 3-3 दिन एक एक वार्ड में जाते हैं ये। तो 3 दिन में जो फर्स्ट इम्प्रेशन, वो बेस्ट इम्प्रेशन मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि वो ये मिलिट्री हॉस्पिटल का जो बेडशीट है, जी। वो व्हाइट बेडशीट है, और मुझे राइट। पूरे उड़ के सोने के मतलब मन था उस टाइम। तो व्हाइट हाँ बेडशीट में उड़ डिप्रेस। के सोएगा तो बस तो बहुत क्या अच्छा समझे? दिखता है। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर। ऐसे भी देखिए, आप इसमें इतना ह्यूमर भी ला दिया है कि क्या बोले। तो फिर जो ये हमारी कहते हैं ना, एक राजकुमारी, एक फेरी विथ अ मैजिक वॉन्ड, और वो वॉन्ड लेके उन्होंने ऐसी छड़ी चलाई कि आज आप लोग दोनों हमारे सामने फिर से आ गए।
तो प्रिया इस फर्स्ट। जी 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 मैम, जी जी सॉरी नहीं नहीं नहीं, वही है, मैंने कहा प्रिया आपको मैं क्या बोलूं, ऐसे लोग अगर और हो इस दुनिया में तो ये दुनिया तो एकदम स्वर्ग बन जाएगी। क्या दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। तो आगे बताइए श्याम, फिर क्या होता है। वो जो फर्स्ट सीन था, जी क्योंकि जब सोया था सुबह, मेरा जो मेरा जो अटेंडर मतलब मेरा जो कलीग, उसने मुझे पूरे स्पंज बाथ सब कुछ करके मुझे पूरे ढक के वो गया था। जी तो इनका जो फर्स्ट विजिट होता है, ये बेड बेड पे हर एक बेड पे आते हैं, जी चादर वगैरह वो सही करने के लिए एक बार आ गए। हाँ तो हाँ मेरा जो चादर है इससे उड़ा हुआ था, और पाँव से खड़क करके चादर खींच लिया इन्होंने बेडशीट को। हाँ फिर और गुस्सा ऐसे, क्योंकि जो बेड रिडन पेशेंट को गुस्सा वैसे ही है, वो भगवान ऊपर से ही देते हैं बहुत ज्यादा, चप्पल मार वो के तो सबसे गुस्सा करो, बस यही है। तो मैं चिल्ला नहीं सकता क्योंकि ट्रकियोस्टमी, राइट बस राइट इतना गुस्से से ना हाथ भी उठता है। तो इसको लेकिन समझ गुस्सा गया था कि गुस्सा ही है। वो तो आप फिर समझ बेड गई के कि पास श्याम जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा, कौन है ये सफेद चादर में। वो देखते ही, हाँ नया, तो वही है जो स्वर्गलोक में कोई अप्सरा ऐसे घूमते जा रही है, एंजल, उसी टाइम एंजल पर बस। और तो लेकिन सबसे बड़ी बात है, उसको स्पेक्स था, हाँ हाँ तो दिखाई नहीं दिया शाम में क्या है। अच्छा, तो उसने आपको कब रियलाइज लगा। किया जी नहीं। हाँ हाँ प्रिया, नहीं 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 प्रिया, एक बार फिर से बोलो। उसने रियलाइज नहीं किया है ना मैम स्पेक्स साथ, इसलिए मैम अच्छा हाँ गलती कर दी, अभी तो नहीं सुधर सकते। नहीं, मैं बस ये सवाल पूछना चाह रही हूँ, पहले किसको किससे प्यार हुआ। श्याम सच सच बताइएगा। ये सच में मैं इससे अभी भी पूछ रहा हूँ, अरे किसको प्यार हुआ पहले। अच्छा, इट ये वाज सच दोनों में, तरफ से आग लगी हुई थी, हाँ। तो ये दिस इज समझ कॉल्ड में ट्रू नहीं आता लव। ये सब कब हुआ। बोलते हैं ना, नया कुकर में कब सीटी बज गया पता नहीं चलता। वो खाना या पकने के बाद या जलने के बाद, लेकिन चलने के दोनों एक ही है। दोनों ने आग लगा दी। लेकिन प्रपोज यस किसने बिल्कुल। पहले किया, पहले प्रपोज किसने किया। ये बातों बातों में मैम, बातों, नहीं, मेरे बातों ख्याल से बातों में किसने पहले प्रपोज किया, दिस आई वुड लाइक टू। एक्चुअली हम लोग वहां से, हमारे जो मिलने के जगह मैम, एक मिनट मैम, और मैं एडिट करना हूँ आपको। सुनाई दे रहा है ना मैम। एकदम सुनाई दे रहा है। जी मैम, एक्चुअली वहाँ हमारे जो मिलने की जगह था, शिव मंदिर, शिव मंदिर उस तरफ है, गुरुद्वारा इस तरफ। क्योंकि वाह हाँ, हॉस्पिटल एरिया में कहीं रुकते नहीं थे। जी मुझे व्हील चेयर में लेके मेरा जो कलीग है, मेरे जो अटेंडर है, वो मंदिर में छोड़ देगा, फिर वो अपना बैराक में चले जाएगा, और और मंदिर में प्रिया ऐसे वहीं देखता आती रहते। थी, मैं वहां तुमसे वो तो मिलने मैं आके आई। कब उतरेगी वही देखता रहता था। तब तक के लिए वो जो वाहे गुरु जी और शिव भगवान सबको प्रे करते बैठता था। तो प्रे तो वहां से शुरू हो गया, और बातें चलना, फिर वो होटल से ऑर्डर करके खाना खाना वहां पर साथ में बैठ के, टाइम 2-3 घंटे ऐसे ही स्पेंड करते थे मंदिर के सामने। तो गाना गाते थे, मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने। गाना, गाना ये प्रिया तो बहुत अच्छा सिंगर है, हाँ, ये उस तो टाइम पर। तो अपना पूरा एंड जी मैम, एकदम अंदर से जो एक लव केयर अंदर आ रही थी, फिर आप लोग ने अपने पेरेंट्स को जाके बताया होगा ना। जी मैम, जी दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को बताया, क्योंकि जी 2006 मार्च को मेरा रिटायरमेंट हुआ हॉस्पिटल जी से, जी बोर्ड आउट। जी जी हाँ, वहां से वार कैजुअलिटी की वजह से बोर्ड राइट। आउट होके मुझे पीआरसी शिफ्ट करना पड़ा। तो पीआरसी का वो पूरा 2000 मतलब बताइए। पैराप्लेजिक रिहैबिलिटेशन सेंटर। सेंटर में, ओके जी। तो क्या रिएक्शन था दोनों का, 2006 पेरेंट्स मार्च का। से लेके हाँ 2007 तक था। प्रिया की जो कमीशनिंग था जी, वो 2006 अगस्त में था। माय गॉड, क्या टाइमिंग भगवान कर रहे थे ना। जी मैम, जी और 2006 में जब उनके पापा और उनके चाचा, वो दोनों आए थे कमीशनिंग परेड के लिए, और भैया सब, और उस टाइम पर जो अणुबॉम्ब कहते हैं ना, जी न्यूक्लियर बॉम्ब, इसने हाँ डाल हाँ, दिया वो उधर। डाला। तो फिर क्या बस फिर रिएक्शन वो था।
क्या रिएक्शन था? रिएक्शन फूटा नेचुरल, बॉम्ब? जहाँ बॉम्ब पे फूटा कि नहीं फूटा? फूटा है मैम, फूटा। फूटा है, लेकिन उसमें भी बताने की एक बात है, हाँ नेचुरल वो हर घर में होगा, हर घर में जी वो जी बात है। जी, राइट। सिबलिंग्स का जो ब्रदर एल्डर हाँ एंड यंगर का और मम्मी का, बट पापा वो आप तो हीरो। जानते ही है, नहीं, वो मुझे तो सब पता है, सैल्यूट लेकिन उनको है, सलूट सैल्यूट उनको उनको है, है। सच में। उनको तो उन्होंने जितना सलूट पूरे करे, चीज में मैं जितना भी हर लिख दूं, जी उनका वो सही जो उनको श्रद्धा देनी चाहिए, वो शायद जी कभी हम लोग नहीं दे पाएंगे। वो इतने महान आदमी थे। जी मैम, तो जी मैम। बहुत बड़ी बात है। सपोर्ट आगे से लेके वहां उस दिन से लेके शादी होके नहीं, घर उनका बनाने, नाम भी आप अपने हर मुंह चीज से के लिए बताइए कि पूरा सब कोई सुन पाए उनका नाम। वो आज वो बहुत खुश होंगे। अभी अभी इस हैं। धरती पे नहीं है वो, हाँ, पता है। तो लेकिन वो जहां भी हैं, वी वांट कि श्री उनका नाम शिवदासन लिया जाए। जी हाँ, प्लीज लीजिए जी नाम उनका। जी उनका श्री शिवदासन। अब गॉड वो ब्लेस हिज। धरती पे नहीं है, वो लगता मैं दिन तो आपको तो भूल ही पूरी नहीं स्टोरी सकते। पता है। आप लोग ने जो जी किया है, वो जी मैम, एक्चुअली अबव ह्यूमन वैल्यूज। आप लोग ने एक ट्रेंड सेट किया है। तो जब जी बॉम्ब फूटा, तो कितना आप लोग पर वो उसकी चिंगारी गिरी, बताइए। डरे कि ये आप लोग प्रिया कटे बताएगी मैम, रहे। हाँ ये प्रिया, प्रिया बताएगी। जरूर जरूर प्रिया, आप बताइए। मैम पहले तो पेरेंट्स को बता दिया। जी सो फादर वाज इन ए न्यूट्रल एटीट्यूड। पहले सोच रहे थे कि ना मम, जैसे बोलने से इफ ही गिव्स मी सम टाइम, लाइक पहले बोला कि ओके आप सोच लो। इट वाज नॉट लाइक ए नॉर्मल पेरेंट रिएक्शन, लाइक एकदम पिटाई कर लो, एकदम हाँ फोन खींच लो, ऐसे कुछ नहीं हो। ही वाज हैविंग दैट कॉन्फिडेंस इन मी। सोचते थे कि जैसे मैंने मेरे बेटी को तो एकदम समझता जी, किया है, सो ऐसे तो नहीं कर सकते कि एकदम अब्रप्ट डिसीजन शी कैन नॉट टेक। सो वो कॉन्फिडेंट था उनके उसमें। सो उन्होंने मेरे को अराउंड 1 वीक टाइम दिया। फर्स्ट सोचने दैट के वाज द लिए, फर्स्ट चांस। सोचने के देखिए लिए। सोच लो, हाँ अच्छा। सोच लो, आराम से सोच लो। देन ही gave me example of my parents, ओ and with God's blessings they were living very happily together. जी, So same thing he told that okay, till the end, if you are able to live together, दोनों माय एक साथ गॉड, हाउ without स्वीट। complaint, then जी, only you will go for this. So first राइट। option that, so एक हफ्ते दिया और उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा पूछा कोई चेंज है। और उस टाइम तो मैं मेरा जैसे कमीशनिंग का वो कर रहे थे, सो बहुत सारे मैरिज प्रपोजल आ रहे थे, जी हाँ, बहुत सारे कंपैरेटिव स्टडी का मटेरियल था उसी में। उन्होंने ये बता दिए इसका प्लस पॉइंट, इसका माइनस पॉइंट। और एक और चीज बता दी कि जैसे देख, मेरे को तो पता है कि जैसे तुमको बता दिया अभी एकदम स्ट्रिक्टली, यू आर जी, गोइंग टू मैरी द पर्सन whom I am going to decide, फिर तो पक्का तो मैं उनसे शादी करूंगी। लेकिन बाद में क्या प्रॉब्लम होगा, you will be having that guilty conscience. Just राइट। for your father you sacrifice your life, ऐसे नहीं होना चाहिए। हाउ Then finally I स्वीट। expressed, that was also in front of a mandir only, we went to a mandir. Then he asked, what is your final decision? Then I told that no, I want to go about this. Then he told me that okay, गॉड, one thing, you दैट्स are not supposed अमेजिंग। to come back and cry that no, now I cannot live with this man, this was not my expectations. एंड इट But नेवर हैपेंड ना। आज 2023 है। with God's blessings and यस, all your गॉड्स blessings. ब्लेसिंग्स एंड यस। जब पहली बार हम आपसे मिले थे प्रिया, तो लग रहा था ये कौन लड़की जिसके पूरे सब जिंदगी में इसका सब खुशियां हैं। आपकी स्माइल ऐसी है। और जब आपने श्याम के बारे में बताया था, तो मैंने क्या कहा था, मुझे मिलना है श्याम से। एंड शाम से मिलने के बाद तो मेरे एक बेटा बेटी और, एंड ऑफ कोर्स वन ग्रैंड चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ शानवी। तो शानवी कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज। शानवी किस साल में हुई, आप ही बताइए। 2009 में मैम, जी एक्चुअली जैसे मैरिज हो गया उसके बाद लाइक नॉर्मल कपल, जी मैं तो प्लान कर रही थी अडॉप्ट कर लेंगे, क्योंकि उसमें फर्टिलिटी का तो बहुत प्रॉब्लम्स होगा जी अडॉप्शन के बारे में। जी, लेकिन शाम ने तो एकदम डिसाइड किया कि नहीं, हम पहले ट्राई करेंगे, अपना बेबी होना चाहिए। और दैट इज ऑल्सो गॉड्स ब्लेसिंग मैम। जी He got an infertility specialist number
in Dinanath Mangeshkar. Right. When I approached our command hospital also, ma'am, the response was not that much positive. Why we have to go? You go for adoption. Right. So then Dinanath Mangeshkar Hospital, ma'am, when we went there, that first moment, first visit, I don't know what made him to speak like that. He told that you are going to have your own child. That is the first one, first ये आप लोग का motivation. सच्चा प्यार है जो बोल रहा था। But शानवी there are एक so मिनट many आ couples. सकती हैं? श्याम, शानवी एक बार बीच में आ सकती हैं प्लीज? Yes, yes, ma'am. Because we are creating history. शानवी, we are वो so तो अपना proud. बाप की बेटी है माँ, एकदम उनका हाइट उनके जैसे एकदम तो ये naughty, कहावत है, naughty. एक्चुअली एक कहावत है मलयालम में, Right. मत्तन वित्याल कुंबड़म मुड़कुला, अर्थात अर्थात यदि हमने कद्दू बोया है तो पेटा जो कुंबड़ पेटा जो है वो नहीं होगा, वो कद्दू ही होगा। जो हमने बोया है, जो मैं यदि लेकिन बंदर जैसा आपने हरकत है तो सोना बोया है, सोना, हीरा, हीरा, हीरा। डिक्टो बाप वैसे के ही। ऊपर नहीं। ये हीरा जो बोया है वो हीरा चमक के एकदम सामने आ गया। जी मैम। तो बट हाँ मैम, उसमें जो वो अभी मुझे सामने से उठाती है, बिठाती है, कार में बिठाती है, अभी से शुरू कर दिया वो, तो है मैम। and और we fight भी always करती है। नहीं, and we वो always उनकी गलती होती pray, है मैंने, ठीक है। no, we will pray that she gets a husband like Shyam only, with the same qualities, and of course she already must be having all those जो अंदर के जो गुण है, वो जो एक लड़की होती है अपनी माँ से लेती है। तो शानवी, you are a blessed child, और हम लोग blessed parents हैं कि हम लोग के ऐसे बच्चे हम लोग के जिससे हम लोग सीख रहे हैं। Amazing. And now you know what I would like you all to tell us कि लोगों ने क्या आप लोगों का साथ दिया कि नहीं दिया? क्या सभी ने लगता है? मैम, लोगों ने, हर लोगों ने, उनके पेरेंट्स को, उनके जो परिवार जो भी हो, जो गांव वाले हो या रिलेटिव्स हो या मेरे पेरेंट्स हो, मेरे परिवार हो, मेरे सिस्टर हो, सब लोग, मेरे फ्रेंड्स को तो मैं लेना ही है, क्योंकि मुझे फ्रेंड्स मेरा काफी ऊपर है। वो जब से सबसे मेरा बेस्ट इंजरी फ्रेंड तो हुआ बगल है, में बैठी है और एक बेस्ट फ्रेंड जी पीछे मैम, बैठी है। जी मैम, जी मैम, ऑफ फ्रेंडशिप, कोर्स मैम। और एक लखनऊ में बैठी है, एक फ्रेंड, बुद्धि फ्रेंड है। आप तो मैम, एक फ्रेंड माँ के रूप में इधर भी है कि नहीं? मैम, तो फ्रेंड्स मैम, का जी तो मैम, आपका बहुत सच बिल्कुल में मैम। बहुत बड़ा रोल होता है। तो जी हाउ मैम। डू यू ऑल रेट योर रिलेशनशिप? कि सबसे पहले प्यार की सबसे पहले फ्रेंडशिप हुई? सबसे पहले देश, ये डायलॉग नहीं है मैम, सबसे पहले देश। वो तो आपने उधर, साबित ही कर दिया है। जी मैम, और वो उस देश होने के के लिए बाद जी फिर मैं फ्रेंड्स को दूंगा, लेकिन वो फ्रेंड तो यही है, यही है। वाइफ तो मेरा सबसे बड़ा, क्योंकि इससे मैं झगड़ा करता हूँ, प्यार भी करता हूँ, हम दोनों का पूछिए मत। नहीं, हम तो समझ वही सकते लोग हैं। है फ्रेंड्स, और न्यूक्लियर क्या। रिएक्शन हमेशा होते रहते हैं। नहीं तो अगर लड़ाई नहीं हो तब तो प्यार ही नहीं है कि नहीं? इतना बैलिस्टिक मिसाइल हमने बना दिया दोनों ने मिलके, हम बना रहे हम खुद और फोड़ रहे खुद ही। और तो वो है मैम। प्रिया, आप अल्टीमेट फ्रीडम तो जी। नहीं देंगे माँ, नहीं वो तो देना अल्टीमेट फ्रीडम तो नहीं देंगे, टॉलरेट करना ही मेरे को इसको। तो फाइट करते रहते। लव यू बोथ फॉर दिस। नहीं प्रिया, मैम, घोड़े को ऐसे खुला छोड़ना नहीं चाहिए, उसके मुंह में वो धागा बांध के रखना है, यही है वो धागा खींचने वाली। exactly. This is for all those couples who do not know how to adjust. तो आप लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी सीख कितने लोगों को दे दी। प्रिया, आप थोड़ा सा अपना रोल बताइए कि आप अभी किस रैंक पर हैं, और जो आप तो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं, isn't it? एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। आपने हमारे हीरो को बचा के रखा हुआ है और मुस्कुराने की वजह है आप। तो आपको तो जितना हम लोग झुक के सलाम करें वो कम है बेटा। तो थोड़ा सा अपने जॉब के बारे में बता दीजिए। At present, ma'am, now I am posted as associate professor in जी। College of Nursing AFMC, ma'am. But जी हाँ, that is just a position. that is just मेरे को तो हमेशा ना मैम एक क्लिनिकल नर्स, एक बेस्ट बेडसाइड नर्स,
वही पसंद करती हूँ। ये जैसे कहते हैं ना, once a teacher always a teacher, once a healer. I will give you the title of being a healer of love, isn't it? And Shyam, you are a hero. हमारे लिए तो कोई और हीरो है ही नहीं. That is अब 26 तारीख को पता नहीं कौन सी पिक्चर रिलीज हो रही है, मुझे नहीं पता है, लेकिन 26 तारीख को हमारा हीरो का ये प्रोग्राम पूरी दुनिया देखना चाहिए. एंड कौन है वो? हमसे लड़ रहा था श्याम कि आपने उस दिन वो लाइव शो में पोएट्री में ये कहा, मेरा हीरो श्याम नहीं है, प्रिया है. तो नहीं, मैंने कहा था, लड़ रहा था मुझसे, नहीं, श्याम तो मेरा हीरो ही है, बट जो हीरो का हीरो वो है प्रिया, एंड उससे बढ़कर पेरेंट्स है आपके. तो वो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी यही था, हु इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी? तो ये तो मल्टी स्टार कास्ट की पिक्चर है और रियल लाइफ पिक्चर है. तो ऐसे ही सबको प्रोत्साहित करते रहिए, एनकरेज करते रहिए, और सलूट आपको, मिलते रहिए. मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी, जब मेरे छोटे बेटे की शादी हुई थी 2020 में, जस्ट बिफोर द पैंडेमिक, I'm overwhelmed to say these three, my lovely children, they traveled from Pune to Hyderabad, and आपका प्रेजेंस जो था उस शादी का मतलब लेवल आप लोग ने बढ़ा दिया था. हम जितना आपके बारे में बोलेंगे, शायद I'll have to write a book actually now. अभी तक तो आर्टिकल था, अब ये वो. Very soon I will be writing a full book on you all so that many people are motivated. So please help me out. इससे कि फिर मैं भी, तभी भी मैं हीरोइन नहीं होंगी, हीरो आप लोग ही. मेरा कोई वो नहीं. परखना आता है नहीं, ये तो भगवान ने आप लोग को परख के भेजा है. मेरा एक ही चीज है मैम, एक ही मेरा बात है, जहाँ प्यार है वहाँ श्याम है. आपने तो इतना प्यार दिए हैं, तो शाम तो उधर आएंगे, हैदराबाद क्या, अब कहीं भी आएंगे. और श्याम और प्रिया, इसके पहले कि हम लोग खत्म करें इस शो को, इस बार के लिए, अभी तो बहुत शोज करने हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स आप लोग के. आई वॉन्ट कि 74th रिपब्लिक डे के अवसर पर आप लोग देश को, देशवासियों के लिए आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंगे, नॉट ओनली फॉर यंगस्टर्स, for everybody. So please do give a message to everybody. See, a gentleman. Ladies first. Yes. Ma'am, for married couple, when you keep your expectations at the bare minimum, then you will be the best wife, wow, best husband. Wonderful. And Shyam, आप? 26 जनवरी है तो कुछ खास तो है ही जी. दिल दिया है जान भी देंगे, ए वतन ए सनम. ओह वाओ वाओ. 26 जनवरी है तो दोनों है. वाह वाह. तो मातृ भी होए तो वही भी है. लव यू बोथ एंड जय हिंद फॉर दिस. यस. और अगेन सभी देशवासियों को जी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है. देखना है जोर कितना बाजुए. जय हिंद करेंगे हम लोग. प्लीज डू जय हिंद. जय हिंद. एंडिंग.